वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों से बात की थी कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आता है जब वो पोलार हो जाते हैं, मींस जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है इन केस ऑफ हेटेरो एटॉमिक कंपाउंड्स। तो उस केस में क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी तरफ को चार्ज शिफ्ट हो जाता है, जैसे HF, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लोरीन के नजदीक होंगे। इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव, इट विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव। और आपको पता है चार्ज सेपरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो अगर इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज आया है तो वो चार्ज कितना है, कितने परसेंट आयोनिक है। 100% आयोनिक का मतलब कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस इट विल हैव नेगेटिव, इट विल हैव पॉजिटिव, मींस इट विल फॉर्म F नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल, नॉट -1, इट इज लेस देन -1। In the covalent bond there was introduction of आयोनिक कैरेक्टर। सिमिलरली जब हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेट मी हैव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये ऐसे जुड़े होते हैं NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों के ऊपर सेम चार्जेस। दिस इज आयोनिक कंपाउंड। अब इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कहां से आएगा, लेट्स सी दैट। देखिए, ये कोई एटम है E और इससे बन गया बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन A पॉजिटिव। ओके, ये है एटम B, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय B, इट फॉर्म्स B नेगेटिव। नाउ दिस इज केटाइन एंड दिस इज A9। अब ये दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं एंड दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। डन। अब ये कोवेलेंसी का मेन प्रोसीजर क्या रहता है, देयर इज ओवरलैप, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस ये एक हाइड्रोजन थी, ये दूसरी हाइड्रोजन थी, इसके इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन अपनी तरफ शेयर करती है और इसके इलेक्ट्रॉन को ये वाली हाइड्रोजन अपनी तरफ को अट्रैक्ट करती है। तो दोनों आपस में म्यूचुअली इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, मींस एक एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचती है, दूसरी पहले वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तभी वहां पे ओवरलैपिंग होगी। और आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ऐसे ही ओवरलैप होता है, जबकि आयोनिक बॉन्ड के अंदर देयर इज electrostatic force of attraction between two oppositely charged ions, right? अब जब केटाइन और एनाइन बन गया, A से बना केटाइन बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और B एक इलेक्ट्रॉन लेके बना देता है B नेगेटिव। दिस इज केटाइन, दिस इज एनाइन। ओके, ये मेरे पास केटाइन है, केटाइन का न्यूक्लियस और ये उस केटाइन का प्रॉपर साइज, ठीक है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हाटएवर, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। दूसरी साइड ये रहा, इट वाज A पॉजिटिव। अब आपको पता है एनाइन का साइज हमेशा बड़ा होता है और केटाइन का साइज हमेशा स्मॉल होता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास एनाइन। अब एनाइन जो है इट इज ऑल्सो सिफेरिकल, है ना, एनाइन भी सिफेरिकल होता है। ये रहा एनाइन का न्यूक्लियस और ये इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, राइट। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान के चले कि मैं इसको न्यूक्लियस को नहीं बना रही हूं, मैं न्यूक्लियस को नहीं बना रही हूं, मैंने पॉजिटिव चार्ज यहां लिख दिया, मींस दिस इज केटाइन, और मैं इसको न्यूक्लियस ना बनाकर मैंने इसके सेंटर में लिख दिया नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज B नेगेटिव एनाइन, दिस इज केटाइन
दिस इज एनाइन। अब केटाइन क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये है नेगेटिव, ये इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगली सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये रहा केटाइन, दिस इज केटाइन, इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, मींस अब ये स्फेरिकल ना रहकर लिटिल बिट इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, एलिप्टिकल। इट विल बिकम अ लिटिल बिट एलिप्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारे का सारा इस ओर। अब इसने क्या किया, इस केटाइन की वजह से इस केटाइन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया, ठीक है, अपनी तरफ को अट्रैक्ट किया, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये इसकी तरफ को एलिप्टिकल फॉर्म में आ गया, तो इस एरिया में है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये तो केटाइन है, एरिया में है नेगेटिव चार्ज, ये पोलर हो गया, नाउ इट बिकम्स पोलर, ये नेगेटिव पोल और इसकी दूसरी वाली साइड क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। तो अब इनके बीच में इसकी जो अपनी एक्चुअल पोजीशन थी वो कौन सी थी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे था, लेकिन अब ऐसे ना रहकर ये क्लाउड ऐसे हो गया, इसकी तरफ को ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया। नाउ अब इसने, इस केटाइन ने क्या कर दी, ये इसका ओरिजिनल साइज था एनाइन का, लेकिन इस केटाइन की वजह से एनाइन की क्या हो गई, पोलराइजेशन, इसने इसको पोलराइज कर दिया। देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर आ गए, तो इसमें न्यूक्लियस भी तो है ना, तो न्यूक्लियस वाला पोर्शन थोड़ा साइड को हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ को अट्रैक्ट हुआ, तो ये जो पोल बन गया, एलिप्टिकल फॉर्म बन गई। नाउ दिस इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, केटाइन, जबकि आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो केटाइन, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एनाइन बन गया, राइट। अब केटाइन और एनाइन आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये भी बन गया, लेकिन कुछ एक कंडीशंस हैं, कुछ एक सभी आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड के अंदर ऐसा होगा, इट विल नॉट हैपन, सोडियम क्लोराइड इज प्योरली आयोनिक कंपाउंड, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो कि आयोनिक हैं, बट उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है, उसके बारे में मैं बात करूंगी। दे आर हैविंग कोवेलेंट कैरेक्टर, दे आर नॉट प्योरली आयोनिक बॉन्ड्स। व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर ब्रॉट टुगेदर, ये केटाइन ये एनाइन, when they are brought together, the positive ion attracts the outermost electrons of anion towards itself. ये इसके outermost electrons को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि opposite charges है। ओके, नाउ ये जो अट्रैक्शन है, इससे क्या होता है, इसका जो अपना ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था जो कि स्फेरिकल था, that becomes distorted, it became elliptical, इधर को खींच लिया उसने, इट बिकेम एलिप्टिकल। ओके, नाउ दिस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयन बाय द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। आपको क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, व्हाट इज पोलराइजेशन। तो ये जब भी व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर ब्रॉट टुगेदर, द पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनाइन, एनाइन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। Now this results in distortion of electron cloud around the anion towards cation. अब outermost electron इसकी तरफ को डिस्टॉर्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को खींचेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आ गई, पोलराइजेशन। ओके, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन, इफ नो पोलराइजेशन, इफ देयर इज नो पोलराइजेशन। अब 3 कंडीशंस है हमारे पास। इफ देयर इज नो पोलराइजेशन,
इसका मतलब बॉन्ड क्या होगा, प्योरली आयोनिक, पोलराइजेशन नहीं है ना, तो बॉन्ड, द बॉन्ड इज प्योरली आयोनिक। एक बात, ओके। दूसरी बात, इफ पोलराइजेशन इज लार्ज, अगर पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुई, इसका मतलब इसके बीच में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। देखो बच्चे, आयनिक बॉन्ड के अंदर ए ने इलेक्ट्रॉन दिया, बन गया ए पॉजिटिव, बी ने इलेक्ट्रॉन लिया, बन गया बी नेगेटिव, फिर ये दोनों आपस में जुड़ के बन गए आयोनिक कंपाउंड, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। लेकिन अब क्या हो रहा है, केटाइन, आयनिक बॉन्ड के अंदर केटाइन बनना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अब ये केटाइन वापस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा मींस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है उसके साथ, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर करवा रहा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर यहां पे इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो जितना ज्यादा होगी पोलराइजेशन, इफ पोलराइजेशन इज लार्ज, कोवलेंट कैरेक्टर, covalent character in ionic bond is more। दूसरी बात, अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर इन ionic bond will be more। Okay, now the third factor, if polarization is small, बहुत कम है, lesser will be covalent character, lesser will be covalent character in ionic bonds। तो पोलराइजेशन के बाद हम तीन चीजों से इसको डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा होगी। पहली है, अगर कोई पोलराइजेशन नहीं हुई, जैसा है वैसा ही रहा, इसका मतलब इट इज प्योरली आयोनिक, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गई, इट मींस मोर कोवलेंट कैरेक्टर इज देयर, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड इज मोर। और अगर पोलराइजेशन स्मॉल है, इट मींस लेसर विल बी कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। तो दीज आर द थ्री कंडीशंस। तो जब आप बात करें व्हाट इज पोलराइजेशन, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए सो दैट आप इसको आराम से लिख सके। ओके, अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इंट्रोडक्शन होती है पोलराइजेशन की, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय अ साइंटिस्ट फजान, F-A-J-A-N, this is Fazan, and he has given a rule known as Fazan's rule। इसके बारे में बात करते हैं। Well, now let us talk about Fazan's rules। देखिए बच्चों, ये जो पोलराइजेशन का एक्सटेंट है, ये मेनली दो बातों पे डिपेंड करता है और यही फजान का फोकस है। कौन कौन सी दो बातें? द पावर ऑफ केटाइन टू डिस्टॉर्ट और पोलराइज द एनाइन, केटाइन में कितनी पावर है कि वो एनाइन को पोलराइज कर पाए, एंड ससेप्टेबिलिटी ऑफ एनाइन टू गेट पोलराइज्ड बाय केटाइन, एनाइन के अंदर कितनी टेंडेंसी है, ससेप्टेबिलिटी है, उसकी कितनी मैक्सिमम टेंडेंसी हो सकती है टू गेट पोलराइज्ड। ठीक है, अब ये दो चीजें, केटाइन ने उसको पोलराइज करना है तो वो उसकी पावर होनी चाहिए, और एनाइन की ससेप्टिबिलिटी टू गेट पोलराइज, क्योंकि उसने पोलराइज होना है। तो फजान इट मेनली टॉक अबाउट फोर थिंग्स। पहली बात, साइज ऑफ केटाइन, ये कहता है स्मॉलर इज द साइज ऑफ केटाइन, क्योंकि आपको पता है इस केस के अंदर एक केटाइन होना चाहिए और एक एनाइन होना चाहिए, और ये केटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप बन जाता है हमारे पास। अब मैं इसकी पोलराइजिंग वाली जो है फिगर उसको
ऐसे बना देती हूं, एलिप्टिकल, इसको डॉटेड में ले लेती हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओरिजिनल वाला डार्क है और जो बाद में हुआ दिस इज पोलराइज्ड, ठीक है। स्मॉलर इज द साइज ऑफ केटाइन, मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। इस बात को ध्यान से समझना। देखिए, केटाइन जितना छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मान लीजिए हमारे पास एक टेनिस की बॉल है और एक मेरे पास फुटबॉल है, दोनों के ऊपर +1 चार्ज, ठीक, दोनों के ऊपर +1 चार्ज। या मैं ऐसे कहूं कि ये टेनिस की बॉल और ये फुटबॉल, और मेरे पास ओनली 1 ml पेंट है। 1 ml पेंट का मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज। अब 1 ml पेंट से मैं टेनिस की बॉल को तो पूरी तरह से पेंट कर सकती हूं, इट विल गेट पेंटेड, लेकिन फुटबॉल का सिर्फ इतना सा पोर्शन ही पेंट होगा। एम आई राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ चार्ज डेंसिटी, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है टेनिस की बॉल के तो पूरे सरफेस के ऊपर है, कंडेंस्ड है, छोटी जगह में है। अगर सारे का सारा चार्ज स्मॉल एरिया में एक्यूमुलेट हो जाए तो उसकी पावर ज्यादा होगी ना, क्योंकि एक्यूमुलेटेड है, बिखरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड वी स्टैंड, सारे का सारा चार्ज छोटी जगह पे है, लेकिन यहां वही +1 चार्ज इतने बड़े मॉलिक्यूल के ऊपर है ना, तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम हो गई। मतलब ये जो आयन है इसकी पॉजिटिव फील्ड स्ट्रांग होगी, लेकिन इसका पॉजिटिव फील्ड वीक होगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी बहुत कम है। क्लियर? ओके। तो अब जितना साइज छोटा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतनी स्ट्रांगली सामने वाले एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। क्लियर? ओके। एक तो पहले ही इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, उसका न्यूक्लियस स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। तो मोर विल बी पोलराइजिंग पावर एज स्मॉल साइज हैज मोर चार्ज डेंसिटी on it, therefore attracts the electron cloud towards itself with more itself strongly. इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स टुवर्ड्स इटसेल्फ स्ट्रांगली। क्लियर बात? तो केटाइन का साइज क्या होता है? स्मॉल साइज अकॉर्डिंग टू फजान। नाउ लार्ज साइज ऑफ एनायन। ओके, अब जरा इसमें स्मॉल साइज का एक एग्जांपल देखिए। लिथियम के बाद कौन आता है? सोडियम के बाद कौन आता है? पोटेशियम। तीनों ही क्लोरीन के साथ कंबाइन करके बनाते हैं लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये दोनों ही आयोनिक हैं and lithium chloride is covalent compound. अल्कली मेटल है but it is covalent compound. covalent क्यों है? क्योंकि साइज, because size of lithium is smaller than sodium, smaller than potassium. समझ आई बात? तो आपको क्वेश्चन क्या आया पेपर में? लिथियम क्लोराइड इज कोवेलेंट while सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक, और दोनों का नाम भी आ सकता है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल लिथियम क्लोराइड इज कोवेलेंट while, इसको मैं लिखती ही उस तरीके से हूं, फॉर एग्जाम्पल लिथियम क्लोराइड इज कोवेलेंट while NaCl, KCl are ionic, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम।
लिथियम का साइज स्मॉल है सोडियम से, सोडियम का साइज स्मॉल है पोटेशियम से। ये क्वेश्चन भी हो गया और साथ में आंसर भी हो गया। समझ आई बात? आपको पता है ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्लियर? अब देखते हैं लार्ज साइज ऑफ एनायन। ओके, जितना एनायन बड़ा होगा, अंदर तो न्यूक्लियस ही होता है और बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया और इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। एक तो वैसे साइज बड़ा, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड कम, क्योंकि साइज बड़ा हो तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड कम हो जाता है, उससे भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है ना, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहां पे अगर मान लीजिए कि पहले इसका जो एटॉमिक नंबर था, लेट इट बी 11, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, प्रोटॉन कितने हैं? 11। ठीक, इलेक्ट्रॉन तो 10 है, ठीक है, प्रोटॉन हो गए 11। अब अपने, चलो 17 लेती हूं मैं, लेट इट बी 17। तो 17 ही यहां पे प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, बराबर था। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया, इलेक्ट्रॉन हो गए 18। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल जाता है, तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम रह जाता है। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज होगा उस एनायन को पोलराइज करना उतना ही आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूरी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करना उतना ही इजी होगा। ठीक है, तो लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, साइज एनायन का अगर लार्ज है, लेसर विल बी होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। साइज बड़ा तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर इट विल बी इजी टू polarize that anion, polarize the electron cloud of anion। साइज बड़ा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड कम, इसका मतलब उस एनायन को पोलराइज करना आसान हो जाएगा। और हम क्या कहेंगे? और susceptibility of anion to get polarized will be more। लिखा था ना ऊपर, साइज बड़ा तो उसकी susceptibility to get polarized will be more। For example, size of iodide is greater than bromide is greater than chloride। आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा, वैसे भी तो आयोडीन सबसे नीचे आता है। आयोडाइड एनाइन, उसका साइज ब्रोमाइड से बड़ा और उसका साइज क्लोराइड से बड़ा। एंड पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडाइड इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन क्लोराइड, राइट। अब इसका अगर आप एग्जाम्पल देखें आयोडाइड के साथ, लिथियम आयोडाइड, एक ही हम केटाइन ले लेते हैं, लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड। तो लिथियम आयोडाइड इज मोर कोवेलेंट एंड लिथियम क्लोराइड इज लेस कोवेलेंट, क्योंकि लिथियम क्लोराइड का साइज, क्लोराइड का साइज छोटा है, आयोडाइड का बड़ा है। लिथियम पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग फील्ड, आयोडाइड बड़ा साइज, मोर पोलराइजेबिलिटी। तो लिथियम आयोडाइड की कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगी लिथियम क्लोराइड के कंपैरिजन में। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ आए बात? मैं इसके आगे फ्लोराइड को भी ले सकती हूं, कोवेलेंट कैरेक्टर इसका इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, और ये लिथियम फ्लोराइड से भी ज्यादा। ठीक है, तो इधर को जाते हुए, इधर को जाते हुए कोवेलेंट कैरेक्टर
डिक्रीजेस। समझ आ रही है बात? कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। मैं इसको क्वेश्चन में भी दूंगी आपको, रीजन आपको पता हो जाना चाहिए। लिथियम तो सेम है, साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉल, ठीक है। मैं यहां पे फ्लोराइड को भी लगा देती हूं। ये तो अगर केटाइन आप सेम लेते हो तो जिसके साथ आयोडाइड लगेगा ना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एनाइन का साइज बड़ा है और एनाइन जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। थर्ड, लार्ज चार्ज ऑन केटाइन एंड एनाइन। ये तो समझ में आ गई। ओके, देखिए, लार्ज charge on cation means smallest size, ठीक है। अगर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है किसी के ऊपर, अगर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब उसका साइज स्मॉल हो गया। लेकिन अगर उसी के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइज और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, है ना। आप किसी एटम से पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन जाएगा A2 पॉजिटिव, फिर आपने एक और निकाला A3 पॉजिटिव, और आपको पता है सक्सेशन में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो 3 पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होगा, देन 2 पॉजिटिव, देन A पॉजिटिव और A का सबसे बड़ा होगा इन केस ऑफ केटाइन। जितना चार्ज बड़ा केटाइन का साइज उतना ही छोटा। क्लियर बात? तो लार्ज चार्ज ऑन केटाइन मीन्स smallest size, clear, and large charge on anion। अगर anion पे large आता है चार्ज, anion means larger size, largest size। ऑक्सीजन 1 नेगेटिव, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, साइज बड़ा हो गया। इसने एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया 2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव इज लार्जर देन O1 नेगेटिव इज लार्जर देन सिंपल O। जितना ज्यादा एनाइन के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन उतने ही रहे, लेकिन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए जब उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आया। तो जितना नेगेटिव चार्ज आता जाएगा साइज एनाइन का बड़ा होता जाएगा। क्लियर? अब दोनों ही फैक्टर यहां पे देखिए, केटाइन का साइज हो गया स्मॉल और एनाइन का साइज हो गया लार्ज। दोनों ही फैक्टर फेवर करते हैं ना, देयरफॉर मोर विल बी पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ गई और एनाइन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई, देयरफॉर देयर विल बी मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर? ये दोनों भी इनडायरेक्टली यहीं पहुंच गए। ओके, अब देखो, मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूं, मैं ऐसा करती हूं, इसको हटा देती हूं। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, वेल एंड गुड। नहीं लिया तो वीडियो को रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, शुरू वाली जो 2 लाइंस थी, और ये जो 4th है ना पॉइंट, इसको मैं ऊपर ले जाती हूं। थर्ड, दिस इज 4th point and that was electronic configuration। ओके, अब देखें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे। मेरे पास 2 कंपाउंड्स हैं, लेट मी हैव NaCl and CaCl2, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ओके, अब इसके अंदर प्रेजेंट है केटाइन Na पॉजिटिव, इसके अंदर प्रेजेंट है K2 पॉजिटिव। ओके, रेडियस, सोडियम का रेडियस है 0.95 एंगस्ट्रॉम और कैल्शियम का है 0.99
एंगस्ट्रॉम, जबकि कैल्शियम नेक्स्ट वाले मेंबर के सोडियम से थोड़ा नीचे आता है, बट इवन देन इट इज हैविंग ऑलमोस्ट सेम रेडियस। और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 1073 केल्विन और कैल्शियम क्लोराइड का है 1045 केल्विन। अब आप देखिए, केटाइन के ऊपर चार्ज ज्यादा, कैल्शियम के ऊपर चार्ज ज्यादा, सोडियम के ऊपर चार्ज कम, और जो कैल्शियम क्लोराइड है इट हैज कोवेलेंट कैरेक्टर, इट हैज कोवेलेंट कैरेक्टर, जबकि NaCl इज प्योरली आयनिक। ठीक, यही रीजन है दैट कैल्शियम क्लोराइड हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl, because calcium chloride has some covalent character while NaCl is ionic, or I would say purely ionic. ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। ये मैंने यहां पे कंपाउंड लिखे, ठीक है, रेडियस, दोनों के रेडियस भी कंपेयर हो गए। अब बात क्या हुई थी, चार्ज। ठीक, चार्ज ऑन केटाइन एंड एनाइन, सोडियम के ऊपर चार्ज 1, कैल्शियम के ऊपर चार्ज 2। तो अगर केटाइन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। आपको पता है आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई और कोवेलेंट कंपाउंड्स के क्या होते हैं, लो। ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, इंपैक्ट ऑफ लार्ज चार्ज ऑन केटाइन एंड एनाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक जिसमें हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, कुछ मेटल्स विद ऑक्टेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, एंड अदर मेटल्स हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, हर मेटल की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स, दे आर हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आप काउंट करके देख लेना, दे आर हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए मैं एग्जांपल लेती हूं एक, और फजान ये कहता है दैट मेटल्स with 18 electrons outermost configuration are have covalent character as compared to metals having 8 electrons in outermost shell. Metals with 18 electrons outermost configuration have more covalent character, as compared to metals having 8 electrons in आउटरमोस्ट शेल। तो हमारे पास एग्जाम्पल है कॉपर के क्लोराइड्स का CuCl एंड NaCl। कॉपर के पास है आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और सोडियम के पास हैं ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल के अंदर, और यहां पे है कॉपर 1 पॉजिटिव और यहां पे सोडियम है 1 पॉजिटिव। आप काउंट करके देखिए, कॉपर एटॉमिक नंबर 29। ओके, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद
3d10 4s1। और जब ये बना कॉपर 1 पॉजिटिव तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या रह गई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो। थर्ड शेल के अंदर 6 + 2 + 10 देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स। देख गया ना, इट इज हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। और सोडियम का तो आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1। जब ये 1 पॉजिटिव बना, ये चला गया, तो ये रहे इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एंड दीज आर ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसको साथ साथ नोट कर लीजिए क्योंकि मैं फिर से इसको हटाने वाली हूं यहां से। मुझे सिर्फ आपको बताना था कि हाउ देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर, राइट। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अब ये दो दे दिए, कॉपर क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ CuCl and NaCl compounds, copper chloride is having covalent character. Copper chloride is slightly covalent while NaCl is purely ionic. Why? तो रीजन आपके पास क्या है, एज इट इज हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। और अकॉर्डिंग टू फजान्स जितनी भी मेटल्स उनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन्स होगी, दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग। उनकी ज्यादा टेंडेंसी होगी टू हैव कोवेलेंट कैरेक्टर। अब मैं एक और चीज आपको बताती हूं कि क्यों 18 इलेक्ट्रॉन्स वाली ही इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उनके अंदर आता है। क्योंकि जब हम इन 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देयर आर प्रेजेंट d ऑर्बिटल्स और d इलेक्ट्रॉन्स, वहां d ऑर्बिटल्स आ जाती हैं विच आर पुअर शील्डर्स। d इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं विच आर पुअर शील्डर्स। वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं करते, लेकिन न्यूक्लियस तो पावरफुल हुआ ना। जैसे कॉपर के केस में 3d10 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शील्डिंग कम कर रहे हैं, दे आर पुअर शील्डर, शील्डिंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा हो गया, मींस केटाइन पावरफुल हो गया, वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ टाइटली अट्रैक्ट कर सकता है। तो फिर उसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। ये सारे के सारे आपने नोट कर लिए होंगे पॉइंट वाइज। इस टॉपिक के नोट्स मैं नहीं भेजूंगी, आपको साथ साथ लिखने होंगे क्योंकि मैं बोल बोल के लिख रही हूं। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूं, ठीक है। वाई metals with 18 electron outermost configuration have covalent character in their ionic compounds as compared to metals with 8 electrons in outermost electronic configuration। अब देखो मैं कॉपर क्लोराइड की ही बात करूंगी यहां पे। कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। और जब ये बना कॉपर 1 पॉजिटिव, ये चला गया, तो मैं सिर्फ अब यही कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी
3s2 3p6 3d10। अब कॉपर, ये साइज, कॉपर का ये साइज, इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर प्रोटॉन 29, इलेक्ट्रॉन्स 28, लेकिन इन 28 इलेक्ट्रॉन्स में से मैं 10 माइनस कर रही हूं जो प्रेजेंट है डी के अंदर, बिकॉज दे आर पुअर शील्डर्स। पुअर शील्डर्स, ये शील्ड करते ही नहीं, तो कितने बचे? 18 इलेक्ट्रॉन। अब 29 प्रोटॉन्स ने 18 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है अपनी तरफ। अगर ये भी 10 होते तो उनको एनकाउंटर करना था 28 का, लेकिन अब कितनों का करना है? सिर्फ 18 का। इसका मतलब अब न्यूक्लियस 29, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। दैट इज, अब स्क्रीनिंग कम हो गई ना। अब आपको पता है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? जो उसका न्यूक्लियर चार्ज है, दैट इज 29 माइनस, अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है? 18 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि 10 क्या है? पुअर शील्डर, उनकी शील्डिंग उतनी नहीं होगी जितनी इन 18 इलेक्ट्रॉन्स की होगी। अब ये वैल्यू इधर से कम माइनस हुई तो देखो Z इफेक्टिव विल बी मोर। Z इफेक्टिव बड़ा, Z इफेक्टिव बड़ा मतलब मोर विल बी होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन outermost and electron cloud of nearest anion। ये अपने नजदीक पड़े एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकता है। Therefore, more will be its polarizing power to distort the electron cloud of anion। ठीक है, इसलिए ये वाली मेटल्स जिनकी आउटरमोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन में डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, दे आर susceptible to form, they have tendency to form ionic bonds having partial covalent character। क्लियर? क्वेश्चन आपको कॉपर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के कंपैरिजन का आ जाए या जर्नल आ जाए, तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट मी इसको मैं कवर अप करती हूं। तो अकॉर्डिंग टू फजान हमारे पास टोटल देयर आर 4 थिंग्स। फर्स्ट, स्मॉल साइज ऑफ केटाइन। स्मॉल साइज ऑफ केटाइन मींस मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी। देन सेकेंड बात थी लार्ज साइज ऑफ एनाइन। एनाइन का साइज ज्यादा मींस उसके न्यूक्लियस का होल्ड उसके ऊपर होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर, तो कोई भी केटाइन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। देन लार्ज चार्ज ऑन केटाइन एंड एनाइन। जिनके अगर केटाइन पे चार्ज ज्यादा तो उसका साइज स्मॉल हो जाएगा, एनाइन पे चार्ज ज्यादा तो उसका साइज लार्ज हो जाएगा, तो दोनों ही इंटरकनेक्टेड। एंड फोर्थ वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल इन केटाइन। ये आपने देख लिया, जिनकी 18 इलेक्ट्रॉन्स वाली है दे फॉर्म partial covalent character, they have covalent character as compared to 8 electron outermost configuration। तो it was all about Fazan's rule and covalent character introduced in ionic bonds, right? आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, do like it, share with your friends, and yes, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑन योर नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।